औलाद बालो फूलो फलो। गुरुदेव गुरुदेव, हाँ, ये हमारे माता बहन और साहेब की तरफ से कुछ अर्थ मिले हैं पैसे, या लीजिए गुरुदेव दक्षिणा में। ठहरो शिव, ठहरो शिव। मैंने तुझे क्या कहा और तूने क्या सुन लिया? मैंने कहा कि तुम्हारे ही पास ऐसे कोई वस्तु है जो तुम मुझे गुरु दक्षिणा में दे सकते हो पगले। मैंने तुझे ये नहीं कहा कि संत भगवान माताएं बहन से तुम रुपये पैसे मांग कर तुम मुझे गुरु दक्षिणा दान कर। अरे साधु भूखा भाव की, धन की भूखा ना है। जो साधु धन के पीछे पीछे फिरे वो तो साधु ना है। संत तो दुनिया वाले को देता है, दुनिया वाले से देता नहीं। तुम फुट फुट कर रोते थे, आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे तुम। मैंने तो वो चीज तुमसे कहा कि तू व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, तू व्यर्थ क्यों डरते हो? अरे आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भूत का पहचान न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चला। तुम्हारा क्या गया? तूने रोता था, तूने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं पे लिया, जो दिया यहीं पे दिया, जो लिया उस सतपुरुष से लिया, जो दिया उसी को दिया। तू तो खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरी क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। ये जीव आज तुम्हारा संगा भय है ना, कल किसी और का भय था, परसों किसी और का होगा। इसलिए अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा, तुम सबके हो ना। यह शरीर भी तुम्हारा है ना, तू शरीर के हो। यह तो अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी से बना है, फिर उसे मिल जाएगा, फिर तुम क्या हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिससे तो मृत्यु समझ दो ही तो जीवन है। नित्य कर्म करने का समय हो गया, भजन भक्ति करने का समय हो गया, ब्रह्म मुहूर्त पीछने के लिए जा रहा है। उठकर खड़े हो जा, देख तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। कांचन बाबा, तुम अपने भाई शिव के गले से गले मिलो। भैया भैया भैया। शिव बोले बाबा कबीर की, बाबा कबीर की। शिव तुम्हारा भाई मिल गया ना? हाँ गुरुदेव, गुरुदेव हाँ, जिस प्रकार मेरा भाई मिल गया, मुझे माँ से भी मिला दो गुरुदेव। देखो शिव, समय से पहले और भाग से अधिक ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। जो तुम्हारे भाग में है, दुनिया की कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। जो तुम्हारे भाग में नहीं है तो दुनिया की कोई भी शक्ति दे भी नहीं सकते। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जंगल है, उस जंगल में एक छोटा सा झोपड़ी है।
ये संतों के आश्रम है। वहां जाने पर तुम इसमें का हर समस्या का समाधान झोपड़ी के पास ही हो जाएगा। भजन भक्ति गाते हैं तो चले जाओ, चले जाओ। चलो भाई, गुरुदेव बोला है थोड़ा देर यो साहब चाय का व्यवस्था कर दो कन्हैया। अब भागले चल आएगा
नहीं, इस घोर जंगल में एक छोटा सा झोपड़ी है, और जब मैंने उस झोपड़ी के नजदीक में जाती हूँ तो उस झोपड़ी से अग्नि के ज्वाला निकलता है और लगता है कि मेरी शरीर जल गई है और मेरी शरीर में शक्ति है नहीं जो यहाँ से भाग करके बीच उन लोग को वापस आ जाऊँ। ठीक है, मैं उस झोपड़ी में जाकर के देखती हूँ कि उस झोपड़ी में कौन रहते हैं। लगता है कि झोपड़ी में कोई दुखियारन है। ठीक है, मैं उस दुखियारन को अपने नजदीक बुलाती हूँ और मैं उस दुखियारन से नाम ठिकान पूछूंगी। इस घोर जंगल में एक छोटा सा झोपड़ी बना करके रहती है, कहाँ के रहने वाली है और क्या नाम है, मैं उसे नाम ठिकान पूछूंगी। देखो बहन, हमारे सामने में आओ बहन, हमारे सामने में आओ। कौन हो तुम? इस अघोर जंगल में तूने एक छोटा सा झोपड़ी बना करके रहती है, कहाँ के रहने वाली है और क्या नाम है? तुम अपना नाम ठिकान बताओ बहन, तुम अपना नाम ठिकान बताओ तो बहन। मैं एक दुखियारन हूँ जो 12 बरस से अपना दुख तकलीफ इस वन में काट रही हूँ। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ मेरी झोपड़ी में किस लिए आई हो बहन? देखो बहन, मैं इस समय इस रास्ता से जा रही थी बहन, जब मैंने उस झोपड़ी के नजदीक में गई तो उस झोपड़ी से अग्नि के ज्वाला निकला था बहन, और मेरी शरीर में जो भी शक्ति है सारा शक्तिहीन हो चुका है। मैं मजबूर हो गई हूँ, इसलिए नाम ठिकान पूछती हूँ। तुम कहाँ के रहने वाली और क्या नाम है? तुम अपना नाम ठिकान बता दो बहन, बता दो बहन, बता दो। देखो, मैं अपनी बीती हुई जिंदगी को भूल चुकी हूँ, नहीं मेरी कोई नाम है ना कहीं ठिकाना। लेकिन तुम मेरी नाम क्यों जानना चाहती हो? देखो बहन, जब मैं अपने पैर आगे बढ़ाती हूँ तो मेरी पैर आगे नहीं बढ़ती है और लगता है कि मेरी शरीर जल रही है बहन। मैं मजबूर हो गई हूँ, इसलिए नाम ठिकान पूछती हूँ। तुम अपना नाम ठिकान बता दो बहन, बता दो बहन। ठीक है, अगर तुम मेरी नाम जानना चाहती हो तो मैं बता रही हूँ। देखो बहन, इससे पहले मैं एक रानी थी। अच्छा, मेरे पति एक राजा। अच्छा, एक समय के बाद मेरे पति ने हट करके उत्तर दिशा में शिकार के लिए चला गया। उत्तर दिशा में? जब वो वापस आए तो उसने दूसरी घरवाली कर ली, पर मेरी सौतन मेरे घर में आते ही मेरे पति से शर्त कराकर मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। मेरे 2 बेटे थे, एक का नाम था शिव, एक का नाम था कंचन। मेरी नाम अंबिका है और मेरे घर राजमघर में थे। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ मेरी झोपड़ी में किस लिए आई हो बहन? गई मैं सो तो वह 103 है गई में आई जब बुझ ले हम आया चे तो 103 हमरा जिया न देते, खदिया कुन के गैर देते हैं। अब मेरी शरीर में शक्ति है नहीं जो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। ठीक है, मैं छली माया हूँ, मैं इसे नाम ठिकान नहीं कहूँगी। लगता है कि पीछे में रास्ता है, मैं पीछे वाला रास्ता से भागूंगी। देखो बहन, मैं यहाँ से जाने के लिए चाहती हूँ, रास्ता बता दो बहन, रास्ता बता दो। तू जाना चाहती है? हाँ बहन। अरे पगली, ये साधु संतों का आश्रम है और साधु संतों के पास जो आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। सुबह का टाइम है, कुछ नाश्ता पानी कर लो, चाय पी लो, फिर चली जाना। क्या इतना बड़ा घर जो है साधु संत का घर है बहन? साधु संत क्या करूंगी? पीछे में रास्ता है, मैं पीछे वाला रास्ता से भागती हूँ। देखो बहन, पीछे में रास्ता है। पीछे रास्ता नहीं है, ये जंगल है। अच्छा, यहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं, बंदर, भालू, बाघ, सिंह। यहाँ के जितने जानवर हैं मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, मैं जो कहानियाँ करती हूँ सुनते हैं। क्या जानवर तुम सब है? अजनबी हो, इधर उधर करोगी ना तो सब तुम्हें नोच कर खा जाएगा। अच्छा। इसलिए तुम अपना नाम बता दो और मैं तुझे रास्ता बता दूंगी, चले जाना। नहीं, मैं इसे नाम ठिकान नहीं कहूंगी।
पीछे में रास्ता है, मैं पीछे वाला रास्ता से भागती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या वो जानवर है? जानवर है बहन? ये जानवर नहीं है, जानवरों का सरदार है। वो मारने के लिए दौड़ते हैं। तो जिस गली में जाएगी ना, हर गली में वही नजर आएगा। इसलिए तुम अपना नाम बता दो और मैं तुझे रास्ता बता दूंगी, चली जाना। क्या करूंगी? मैं जिस रास्ता से भागती हूँ उस रास्ता से दौड़ते हैं लोग मारने के लिए। मैं मजबूर हो गई हूँ, अब मेरी शरीर में शक्ति है नहीं जो मैं यहाँ से विष्णु लोक वापस जा सकती हूँ। ठीक है, मैं इसे नाम ठिकान बता देती हूँ। देखो बहन, मैं विष्णु लोक में रहने वाली हूँ और विष्णु के अंश मेरी नाम माया है बहन। सचमुच मैं माया हूँ और यह दशा जो है तुम्हें 12 वर्ष के लिए वनवास मैं नहीं दी हूँ। सचमुच मैं माया हूँ बहन, माया हूँ।